नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा जिले में सहकारिता विभाग में पदस्थ उपायुक्त श्री अशोक शुक्ला के द्वारा किए गए अनियमितताओं एवं व्यापक रूप से भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ता संघ त्योथर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्मा नारायण शर्मा द्वारा कई बार ज्ञापन पत्र सौंपा गया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किए हैं, जो जांच का विषय है। आइए आपको सुनाते हैं श्री ब्रह्मा नारायण शर्मा की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। इस समय मैं त्योथर में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्मनारायण शर्मा जी के कार्यालय में मौजूद हूँ। सर, जो है सहकारिता विभाग में जो है उपायुक्त श्री अशोक शुक्ला के संदर्भ में आपने कई बार जो है अनुभागीय दंडाधिकारी या अन्य अधिकारियों को ज्ञापन पत्र सौंपा है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपकी बात सही है। मैंने रीवा जिले के सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के कई बार शिकायत की है। मध्य प्रदेश शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, प्रमुख सचिव सहकारिता का ध्यान आकर्षित किया है, और यहाँ तक कि मैंने देश के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी ध्यान आकर्षित किया है कि रीवा जिले में सहकारिता विभाग में अरसे से भ्रष्टाचार तो जारी था, लेकिन जब से डीआर महोदय श्री अशोक शुक्ला जी रीवा में पदस्थ हुए हैं, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार के। और मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब ये अशोक शुक्ला जी डीआर की हैसियत से एआर की हैसियत से मध्य प्रदेश के छतरपुर में पदस्थ थे, इन्होंने अपने पदीय दायित्व का निर्वहन न करते हुए, उसका सिर्फ गलत इस्तेमाल करते हुए 1,30,00,000 का गबन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके कराया। और जब यह मामला मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुआ, तो तत्काल अपने कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया। लेकिन उन कर्मचारियों द्वारा जिला न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया, और उस परिवाद के माध्यम से इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का जो पालन कराया गया, जिसमें 1,30,00,000 से ऊपर का गबन था, माननीय जिला न्यायालय ने इसलिए अपील को स्वीकार नहीं किया, इस्तगासे को स्वीकार नहीं किया, इसमें परमिशन नहीं ली गई थी। लेकिन उन कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए, स्वीकार करते हुए पुनः जिला न्यायालय को निर्देशित किया कि इसे संज्ञान में लें। और माननीय जिला न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए श्री अशोक शुक्ला के विरुद्ध लोकायुक्त हैं, उनके माध्यम से पत्राचार कर प्रकरण को दर्ज कराया, जो प्रकरण दर्ज हो गया। आप चाहेंगे तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय जिला न्यायालय का भी आदेश मेरे पास है, जिसकी तारीख सभी चीज हमारे पास है, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद रीवा जिले में डीआर की हैसियत से पदस्थ हुए, इन्होंने अपने पदीय दायित्व के राज्य शासन के दिशा निर्देशों को सहकारिता अधिनियम के धज्जी उड़ाते हुए, इन्होंने अपने कनिष्ठों के माध्यम से, जो वर्तमान में प्रशासक हैं, सहकारिता विस्तार अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो सेवा सहकारी समितियों के प्रभारी हैं, मनचाहे लोगों को मनचाही जगह में प्रभार दिला करके आज समितियों की हालत ये हो गई है
कि कोई भी समिति जिंदा बची नहीं है। सारी की सारी राशि निकलवा करके हजम कर ली गई है। और अगर इस पैक्स समितियों की तत्कालिक मैं माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो प्रशासक भी हैं, अगर जांच करा लें तो ये मेरी की बात पूरी सही हो जाएगी कि समितियां व्यर्थ में चली गई और उसका श्रेय DR श्री अशोक शुक्ला, उनके सहकारिता विस्तार अधिकारी जो प्रशासक की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको नष्ट करने में समितियों को नष्ट कर दिया, जो आए दिन कभी भी ये समितियां उजागर नहीं हो सकती हैं। मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान, मैं जो पत्राचार कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ, माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार को पत्र लिख रहा हूँ, और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी का, प्रमुख सचिव महोदय का, और जो संचालक है इसके उनको, कलेक्टर महोदय का को, और आयुक्त रीवा संभाग रीवा का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय GR महोदय का भी, JR जो है जो जबलपुर में बैठते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इनके तमाम भ्रष्टाचारों को, जो मैंने पहले भी शिकायत की, आज भी कर रहा हूं, और जो इन्होंने छतरपुर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन किया, तब ये AR थे, रीवा में आए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पूरी समितियों को बिल्कुल गर्त में मिला दिया, अब इनको DR बना दिया गया, और अब इनको राज्य शासन पुरस्कृत करते हुए JR बनाने के चक्कर में है, वो भी रीवा जिले में। मैं शासन से अब निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को न तो प्रमोशन दिया जाए, इनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको बर्खास्त करते हुए इनकी विभागीय जांच प्रारंभ की जाए, और समस्त कार्रवाइयों से मुझे भी अवगत कराने की कृपा की जाए।